गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे टपुड़ा, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। चलो बैठो सब लोग, बताता हूँ। अरे सुनो सब लोग, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ सब लोग। बच्चों ये सब देख के कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, हैं, मस्ती करते रहो, क्योंकि तुम लोगों को हंसते हुए देख के दुनिया और भी खूबसूरत लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे तारक मेहता को। आइए। आज चड्डी में मेहता साहब है। बैठ जा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का इस कार्यक्रम की इस शानदार शुरुआत करने के लिए। मैं चाहता हूं हमारे सबके आदरणीय चाचा जी, जिनके लिए हम बच्चे हैं, हमारे आदरणीय चाचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चौदह नवंबर हमारा बाल दिवस, और बाल दिवस के दिन अगर इस बचपन की, इस तरुणाई की बात न की जाए तो फिर किसकी बात की जाए? सचमुच अगर ईमानदारी से कहें तो हम तमाम बड़े लोग जो आप बच्चों को टोकते हैं, कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी धमकाते भी हैं, डराते भी हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ बैठो, ये खाओ, ये पियो, लेकिन सही बात तो यह है कि इस बाल दिवस के दिन मैं आप सबके माँ बाप की ओर से, सब बड़ों की ओर से एक चीज स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि ईश्वर की अगर सबसे बड़ी कोई देन है, अगर ईश्वर का सबसे बड़ा कोई उपहार है तो वो बचपन है। एकदम करेक्ट बोला मेहता। एक कहावत है कि दुनिया में ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता था तो उसने माँ बनाई, लेकिन आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि माँ ईश्वर का अवतार है, लेकिन अगर मैं आप बच्चों को देखता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि कभी वो श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री राम के रूप में संवर गया। ईश्वर को जब जब भी मौका मिला वो बच्चा बनकर धरती पर उतर गए। आपका रूप बिल्कुल एक निर्मल जल की तरह होता है, एक ऐसा जल जिसमें अभी तक द्वेष की, ईर्ष्या की, नफरत की, जलन की कोई काई नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसे ऊपर है वैसे भीतर है। इसलिए आज इस बाल दिवस के दिन मैं सिर्फ गोकुल धाम के बच्चों को ही नहीं, दुनिया भर के बच्चों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि दुनिया भर के बचपन की ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आइए दुनिया भर के बच्चों के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। बार बार ताली मारने से कसरत भी होती है ना, क्या बोलते हैं, एक्यू प्रेशर। हाँ। इसलिए बार बार मेहता साहब साथ साथ में कसरत भी करा रहे। तो बच्चों आपके लिए आज हम सब ने एक शानदार सरप्राइज रखा है। आप लोग तैयार हैं सरप्राइज के लिए? हम तैयार हैं। अरे वो बच्चों को पूछ रहे छोटी। हाँ तो आज हम बच्चे ही तो बने हैं। करेक्ट है छोटी, करेक्ट है। थैंक यू पिडू। लेकिन जो बच्चे नहीं बने, सच में बच्चे हैं, उनको पूछ रहे। ऐसा। तो दोस्तों मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जो उम्र में बड़े हैं, शरीर से बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, डिग्री में बड़े हैं, काम में बड़े हैं, लेकिन मन से अभी भी बच्चे हैं, मासूम है, कोमल है। अरे उनकी पत्नी का नाम भी कोमल है। यानी कि मैं बुला रहा हूं इस सरप्राइज के लिए
हम सब के दोस्त और गोली तुम्हारे मम्मी पापा डॉक्टर एंड मिसेस हाथी। ऑल द बेस्ट। हाथी भाई ऑल द बेस्ट। बड़ी जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत मस्त कमल भाभी। क्यूट क्यूट। बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। मैं क्या बात है डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी। क्या गोली, कैसे लगे तुम्हारी मम्मी पापा की परफॉर्मेंस? सुपर्ब। मजा आया कि नहीं? डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी, आप इतने क्यूट लग रहे थे ना, कहीं से भी ये कहने को दिल ही नहीं कर रहा था असल में आप गोली के मम्मी पापा नहीं, गोली के बड़े भाई बहन लग रहे थे। बोलो है कि नहीं? कम ऑन। नहीं, माफ कीजिएगा, बड़े नहीं, छोटे छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं तो कल्पना कर रहा था डॉक्टर हाथी, अगर आपके पीछे सचमुच कोई टट्टू पड़ जाए जैसा आप कह रहे थे, तो कितना शानदार दृश्य होगा। पहली बार किसी जंगल में ऐसा होगा कि हाथी के पीछे टट्टू होगा। लेकिन सचमुच आपने जिस मन से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से ये छोटे छोटे बच्चे बन के इनके लिए ये आइटम पेश किया, मैं एक बार आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर और मिसेस हाथी को हम एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। मन से और तन से भी। और बच्चों, तुम जानते हो हम सब क्यों बच्चे बने, ये छोटे छोटे कपड़े हमने क्यों पहने? हमने तमाम अंकल आंटी ने इसलिए पहने बेटा कि ईश्वर से हम मन ही मन कहीं ये बहुत मांगते हैं कि और कुछ वापस लौटा है, न लौटा है, लेकिन बचपन जरूर लौटा दे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोगों की वजह से हम थोड़ा बहुत ही सही अपने बचपन में फिर से लौट गए। आइए आपकी खुशियों को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको और खुश करने के लिए मैं बुलाता हूं उसे जो हमेशा जोश में रहता है, मस्त रहता है, सप्तम सुर में बात करता है और सबसे कहता है हमको आंख मत दिखाना, यानी कि रोशन एंड रोशन। बहुत बढ़िया। छलांग मार के। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई क्या बात है मिस्टर एंड मिसेस सोडी, ग्रेट जॉब। ओ गोगी पुत्र, कैसा किया सोडी ने? जोरदार, मस्त। भाई बहुत बढ़िया। रोशन भाभी, कमाल किया आपने, जो आपका टपोरी अंदाज था। मैं कहता हूँ सोडी को भी कभी कभी इसी अंदाज में धमका दीजिए, तो फिर ये पार्टी शार्टी नहीं करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा सोडी, आजकल के बच्चों को कोई धमका भी नहीं सकता है। बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं ना। आप हमारी टप्पू सेना को तो देखते ही हैं, कितनी स्मार्ट है भाई, कमाल है। मुझे तो कई बार लगता है कि हर सोसाइटी में अगर इस तरह की कोई सेना हो तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बड़े कमाल के। पड़ोस की सोसाइटी में पिछले दिनों गया मैं, तो हुआ यूं कि एक बच्चा कुछ खेल रहा था गली में, तो शैतानी वैतानी कर रहा था, सड़क पे मिट्टी में खेल रहा था। तो मैंने कहा कि बता कौन है तू? बोले आपको क्या करना है? मैंने कहा बता कहाँ पैदा हुआ था? बोला तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाने जा रहा हूं किसे? उसे बुलाता हूं जो बच्चों के साथ बड़े रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों को कभी कभी स्कूटर में घुमाते भी हैं, जो बच्चों को हमेशा प्यार करे, डांटे और लड़े भिड़े, यानी कि हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं और उनकी चाबी यानी कि माधवी भाभी।
हम टप्पू सेना। कैसा लगा टप्पू सेना का परफॉर्मेंस? क्या कैसा लगा अभी ये? क्या विद्यार्थी बन के कैसा लगा? बहुत मजा आया। आजा फिर मजा आ गया। थैंक यू माधवी भाभी टीचर बने इस बार। भाई वाह 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 भाई भिड़े, कमाल कर दिया तुमने तो। तुम टप्पू बने और सारे लोग टप्पू सेना, भाई क्या बात है। और भिड़े वो कमाल था। अब ये करना तो तुम मिस करते होगे है ना? अरे भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ उसको रख लो परमानेंट। हाँ रखता हूँ। माफ करना, तुम्हारे बालों के लिए नहीं कह रहा। समझ भावना पोस लिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भिड़े और माधवी भाभी, आप लोगों ने कमाल किया। बच्चों सुना ना तुमने, इचक दाना बीचक दाना, क्या शानदार पहेलियां पूछी। अच्छा एक पहेली मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ वो कौन सी चीज है जो एक बार चली जाती है तो फिर लौट के नहीं आती? वो कौन सी चीज है जिसकी याद बड़ी आती है? वो कौन सी चीज है जो हर दिन हमें एहसास कराती है कि कभी हमारे पास थी? वो कौन सी चीज है जिसे हम रोज फिर से पाना चाहते हैं? वो कौन सी चीज है जब कोई चिंता नहीं होती? बताइए बताइए कौन सी चीज है वो? बोलो गोभी। दोनों। अरे बचपन। बचपन अगर चला जाए तो फिर लौट के नहीं आता। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि आप अभी बच्चे हैं। आइए हम इन खुशियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाते हैं उसे जो रॉकेट में चांद पे जाने की तैयारी में है। यहाँ पे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सीधे चांद पे जाएंगे नन अदर देन हमारे साइंटिस्ट मिस्टर कृष्णन अय्यर और बबीता जी। दोस्तों इंद्रधनुष के रंग आपने देखे हैं ना, एक रंग में दूसरा रंग किस तरह से जुड़ा रहता है। ठीक वैसे ही आज गोकुलधाम के तमाम बड़े लोग बचपन के रंग में रंग गए हैं, एक दूसरे से जुड़ के खेलते हुए, कूदते हुए, हंसते हुए, गाते हुए। कई बार हमें लगता है कि जीवन में वैज्ञानिक कोई हो, कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो कोई एक ऐसा आईना बनाए जिसमें हम शक्ल देखें और हमारे बचपन के दिन उसमें नजर आने लगे। भाई कोई साइंटिस्ट ये आविष्कार करेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त हमारे गोकुलधाम के साइंटिस्ट अय्यर और बबीता जी अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं और अभी उसमें जेठालाल का तड़का बाकी है, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो आपने धमाकेदार शुरुआत देखी है, ओपनिंग ऑर्डर की बैटिंग देखी है, अभी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग बाकी है, यानी कि गोकुलधाम में होने वाला है सुरीला हास्य से भरा अगला एपिसोड। मेरे साथ देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अब बुलाते हैं उसे जो रॉकेट में चांद पे जाने की तैयारी में है। यहां पे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सीधे चांद पे जाएंगे नन अदर देन हमारे साइंटिस्ट मिस्टर कृष्णन अय्यर और बबीता जी। ठंडी लगा तो ठंडी का कुछ करना चाहिए। किधर है ध्यान आपका? छी मेहता साहब आपका किधर है ध्यान? चालू करो, चालू बैठो भाई बैठो, चालू हो रहा है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। भाई बहुत बढ़िया दौड़े अय्यर साहब और बहुत कमाल किया आपने बबीता जी। आप तो रॉकेट की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ गए। जोरदार तालियां भाई इनके लिए, बहुत अच्छे। वो बहुत बढ़िया था, हथौड़ा का जो था ना, मजा आ गया। बच्चों ये सब गाने जब मैं देख रहा हूँ और हमारे तमाम मित्र भी देख रहे हैं तो ऐसा लगता है ना कि
ये एक दिन जो है, जिस दिन हम आज सब बच्चे बने, ये दिन यहीं ठहर जाए, आगे ही न बढ़े। अगर टाइम मशीन नाम की कोई चीज होती ना बच्चों, तो यकीन दिलाता हूँ आप सबके मम्मी पापा और हम सब लोग उसमें बैठ के उसको रिवर्स कर देते और लौट जाते उस उम्र में जिस उम्र में आप लोग हैं। क्या क्या मजा, क्या कौन सा मशीन को समझी तू? नहीं, तो क्या मजा आ जाता है ऐसे ही? ऐसे बोले ना पूरा नहीं उसमें चले जाने का वो। बच्चों के लिए क्या कहूँ, मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं। एक बड़े मशहूर शायर, उन्होंने कहा कि खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो, खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो, जिस्मों में बांट दो, मुझे जहनों में बांट दो। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ, मैं खिलखिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। लेकिन एक बार और लेना पड़ेगा। मैं तो सब अय्यर भाई को समझ में नहीं आया होगा। वो क्या है, थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है। ये उर्दू में था ना भाई, हिंदी। ये जो खिलखिलाहट की उम्र है, ये जो किलकारियों की उम्र है, ये ठहाकों की उम्र है, ये निश्चल हंसी की उम्र है। मैं इस हंसी को, इस उम्र को प्रणाम करता हूं। मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, मुझे जिम्मेदारी दी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। हम सबके आदरणीय, और अगर मजाक में कहूं तो हम सबके फादरणीय, हमारे पिता स्वरूप, हमारे बेहद बुजुर्ग, बेहद बेहद सम्मान के साथ हमारे चंपक चाचा। चुन चुन करती आई चिड़िया, वाह 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 चाचा जी वाह। आप जो चिड़िया को, भालू को, बंदर को, मोर को, सबको स्टेज पे ले आए। हमारे सभी बच्चे बहुत खुश हैं। खुश हो गए नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। और चाचा जी, मैं किसी और चीज को तो नहीं, एक चीज को जरूर मानता हूँ। एक कहा जाता है कि आदमी जैसे जैसे बुजुर्ग होता चला जाता है, वैसे वैसे फिर से बच्चा होता चला जाता है। बच्चा होने का मतलब वो फिर से स्वार्थों से ऊपर उठ जाता है, मन में छल नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, कपट नहीं रहते, एक मासूमियत बस जाती है और फिर से बचपन जैसी ऊर्जा आ जाती है, जिसका एक उदाहरण हमने आज चाचा जी के रूप में देखा। शानदार ऊर्जा, चेहरे पे कमाल की मुस्कुराहट, और सबसे बड़ी चीज आंखों में वो तेज जो बचपन में होता है। आइए इन दोनों पीढ़ियों के बीच में खड़े हैं हम। उधर वो जिनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, इधर ये जिनसे हमें जीने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इन दोनों पीढ़ियों को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। पूरे सम्मान के साथ जोरदार तालियां इनके लिए। तू ये लगा देगी, आंख बाग फोड़ देगी भाई मेरा। ये रख देना, अभी परी बहुत हो गया, अभी परी का हथियार रख दे जरा बाजू में। परी ये रखती ही है सारी जो। और आइए अब मैं बुलाता हूँ वो जो बच्चों के छोटे मोटे काम करते हैं, बच्चों को अच्छी खट्टी मीठी चॉकलेट्स खिलाते हैं, यानी कि अब्दुल अंकल। और हमेशा छतरी लेके चलने वाले, दुनिया को हिलाने वाले पोपटलाल। अरे अरे दादी अम्मा मान जाओ भाई। अब्दुल क्या दादी बने हो तुम, अब तुम्हें कोई अब्दुल नहीं कहेगा। आज से तुम लोग इसे क्या कहोगे भाई? दादी अम्मा। अब्दुल तो पहचान में नहीं आ रहा। अब्दुल दादी कमाल कर दिया आपने। आपने जो मुंह बुचकाया भाई, कमाल था भाई, कमाल था भाई, कमाल था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पोपटलाल जी, आपने भी जो साथ निभाया है अब्दुल मियां का, कमाल कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। लगता है बापूजी माँ को याद कर रहे हैं। क्यों? दादी दादी की बात चल रही है ना, तो माँ
टप्पू की दादी हुई ना तो शायद बापूजी को माँ याद आ गई। चश्मा साफ कर रहे हैं। रो नहीं रहे। नहीं, बचपन की यही तो खास बात है, कोई चिंता नहीं होती। जरा सी बॉल लग गई दादी अम्मा को तो कान पकड़ के माफी मांग ली, दादी अम्मा मान जाओ ना। और दादी अम्मा को मानना भी पड़ा। आखिर बच्चों से कौन नाराज रह सकता है। तभी तो एक शायर ने दो बहुत बढ़िया शेर कहे कि नींद में जैसे बच्चा हंस दे, काश के ऐसे दुनिया हंस दे। नींद में जैसे बच्चा हंस दे, काश के ऐसे दुनिया हंस दे। गम का क्या है और मिलेंगे, छोड़ उदासी अच्छा हंस दे। यह है इस बचपन की ताकत और बचपन की निस्वार्थ हंसी। वो हंसी जो किसी और पर नहीं होती, वो हंसी जो सबके साथ होती है। और मैं आप सभी के सीने में वो जलती हुई आग देख सकता हूं। आप सभी के सीने में वो आग है, आगे बढ़ने की और इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने की। तो इस बचपन के लिए बजाइए एक बार जोरदार तालियां। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब मैं बुलाता हूं उन्हें जिनसे सिर्फ मैं ही नहीं, सारे लोग परेशान हैं। क्या किया जाए साहब, जब वो जूस बना के लाती हैं तो जान हलक में अटक जाती है। आप समझ गए होंगे कि कौन है वो है एटीएम, यानी कि अंजलि तारक मेहता। और जानते हैं उनके साथ कौन है? None other than your own beloved favorite तारक मेहता। बहुत बढ़िया मेहता साहब। मैं अपने लिए तो क्या कहूं दोस्तों, लेकिन जरूर 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 मेरी धर्म पत्नी, मेरी बेटर हाफ और बच्चों, आप सबकी अंजलि आंटी के लिए कहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है साहब। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और कितना सही जवाब है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी। और बच्चों, आपकी मुट्ठी में सिर्फ आप ही की नहीं, इस समाज की, इस राष्ट्र की और इस दुनिया की तकदीर है। आप क्या नहीं कर सकते। आप अगर परिश्रम करें तो आप कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। आप मेहनत करें तो सचिन तेंदुलकर बनके 100 शतक बना सकते हैं। आप अगर परिश्रम करें तो सानिया मिर्जा बनके टेनिस की बॉल को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अगर आप कल्पना करें तो कलाम साहब बनके देश की अस्मिता परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप परिश्रम करें तो आप अमिताभ बच्चन बनके अभिनय के शिखर को छू सकते हैं। अगर आप परिश्रम करें तो आप माइकल जैक्सन हो सकते हैं, लता मंगेशकर हो सकते हैं, आप किशोर कुमार हो सकते हैं, आप न जाने क्या क्या हो सकते हैं। ये जितने नाम मैंने गिना, ये सब इसलिए हो सकते हैं कि ये भी कभी बच्चे थे, ये भी कभी छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। और इन्होंने बचपन में कभी स्वप्न देखा होगा कि हम ऐसे बनेंगे, और इन्होंने कहा होगा कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी, और उसी तकदीर को आज मैं जगाना चाहता हूं। आप सबको कहना चाहता हूं कि अपने भीतर झांकिए और कीजिए कुछ ऐसा कि वो आपको आगे बढ़ा के ले जाए। दुष्यंत कुमार एक बड़े शायर हुए, उनके 2 शेर कहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है मेहता साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब इस हंसी को, मुस्कुराहट को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं बुलाता हूं उसे जिसे मैं जानता हूं कि वो मन से बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं। जलेबी फाफड़ा देखते हैं तो बाछें खिल उठती है। जेठालाल। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे परम मित्र जेठालाल। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अरे बेस्ट ऑफ लक।
विवाह समारोह में जिस तरह एक से बढ़कर एक व्यंजन हुआ करते हैं भोजन में, ठीक उसी तरह एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेज है यहाँ पे गोकुल धाम में बाल दिवस के समारोह में। तमाम बड़े बच्चे बनकर जो परफॉर्म कर रहे हैं, भाई वाह क्या कहना। लेकिन अभी परफॉर्मेंसेज पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से भोजन के पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्वीट डिश यानी कि डेजर्ट, वो मिष्ठान अभी बाकी है। जेठा भाई और दाया भाभी की परफॉर्मेंस यानी कि बहुत मजा आने वाला है। बाल दिवस के दिन हम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और यही किया गोकुल धाम वालों ने। आपसे भी कहता हूं, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाइए। दुनिया भर में भरे एयरलाइंस कंपनीज परेशानी में चल रही हो, उनके स्टाफ की कटौती हो रही हो, लेकिन आपके हाथ से में कभी कटौती नहीं होगी। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.